सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी सहायता अगुवाई करे ताकि हम सत्य वचनों को सीखकर आपके ग्रहण योग्य बनने पाएं। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को हम आपके जोरावर और धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने उत्पत्ति की पुस्तक में उसका पहला अध्याय 19वें वचन तक का अध्ययन किया था। अब समय है कि हम 20वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 20वें वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। यहां पर हम देखते हैं कि 5वें दिन में यानी कि 5वें स्टेप में परमेश्वर ने जल में से जीवन को दिया। मेरे प्यारे बहनों, साइंस की थ्योरी भी यही है कि सबसे पहले जो जीवन उत्पन्न हुआ है पेड़ पौधों के अलावा वो जल में से ही उत्पन्न हुआ है, एक कोशिकीय रूप में। और यहां बाइबल भी इस बात को बता रहा है कि जल में से परमेश्वर ने जीवित प्राणियों को रचा है और उसके बाद पक्षी पृथ्वी के आकाश के अंतर में उड़े, यानी उसके बाद पक्षी बने हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, ये जो 5वां दिन है, ये जो 5वां स्टेप है, ये 5वें युग को दिखाता है जो कि जुरासिक युग है। मेरे प्यारे बहनों, हम में से ज्यादातर भाई बहनों ने जो डायनासोरस हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, जो फिशेस हैं, बड़े बड़े जो जंतु हैं, उनके नाम सुने हैं। तो ये वो समय है, ये 5वां स्टेप वो है जब इस धरती पर केवल जो फिशेस हैं और जो रेप्टाइल्स हैं वो ही रहा करते थे, क्योंकि हम 6ठे दिन में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने जीवित प्राणी, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु बनाए हैं। यानी कि इस 5वें स्टेप में जुरासिक युग के जितने भी बड़े बड़े जंतु थे वो परमेश्वर ने बनाए हैं और यह बात यहां पर लिखी है। 21वें वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं। यानी कि ये जो लिखा गया है बड़े बड़े जल जंतु और बड़े बड़े जीवित प्राणी, इसका मतलब यह है कि यहां पर 5वें स्टेप में परमेश्वर ने उन रेप्टाइल्स की, उन डायनासोरस युग के, उन बड़े बड़े क्रिएशंस की रचना की है। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर का वचन कभी भी गलत तरीके से हमें नहीं बताएगा। ये सारे संदर्भ एक ही कड़ी में जुड़ते हैं। जैसा साइंटिस्ट इस बात को कहते हैं कि इस धरती की रचना ऐसे हुई है, इस धरती की सृष्टि वैसे ही हुई है, वैसे यहां बाइबल में लिखा है। तो इससे तो यह पता चलता है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो अपनी ये थ्योरी बनाई है वो बाइबल को पढ़ के ही बनाई है, क्योंकि बाइबल के अनुसार ही तो उनकी सारी थ्योरियां हैं। यहां पर बड़े बड़े जीव जंतु बनाने की बात लिखी गई है और यदि यहां पर बड़े बड़े जीव जंतु बन चुके हैं तो फिर 6ठे दिन में परमेश्वर ने कौन से जंतु बनाए हैं, यह हमें फर्क करना होगा, क्योंकि हम 6ठे दिन में भी इस बात को पढ़ते हैं। 6ठे दिन में जो 24वें वचन से आगे पढ़ते हैं वहां पर देखते हैं कि एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु। यहां पर हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के वन पशु, और हमने 5वें स्टेप में भी देखा कि जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं या तैरते नहीं लिखा है। इस बात को बड़े ध्यान से देखिए। इसका मतलब यह है कि जैसे कि जुरासिक युग में केवल रेप्टाइल्स और फिशेस और बर्ड ही हुआ करते थे, उस वक्त मैमल्स नहीं हुआ करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। जितने भी फिशेस हैं
हम इनको इन्हीं में डिवाइड करते हैं, बर्ड यानी पक्षी में, फिशेस यानी कि जो मछलियां हैं, रेप्टाइल्स यानी कि जो सांप हैं, छिपकली हैं, ये रेप्टाइल्स होते हैं, और मैमल्स वो होते हैं जो स्तनधारी होते हैं, यानी कि शेर, चीता, भालू, ये अपने जितने भी वन पशु हैं, हमारे जो घरेलू पशु हैं, डॉग है, गाय है, भैंस है, ये सब मैमल्स हैं। मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं कि अंतिम चरण यानी कि छठे स्टेप में ही परमेश्वर ने मैमल्स की रचना की है। अभी यहां जो 5वें दिन में जो परमेश्वर ने सृष्टि की है, वो बड़े बड़े जल जंतुओं की और बड़े बड़े जो चलते फिरते जो जंतु हैं उनसे की है, और उड़ने वाले पक्षी हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, ये जो 5वां स्टेप है, ये जुरासिक युग को दिखाता है, ये जुरासिक युग को दिखाता है। और उसके बाद हम देखते हैं 23वें वचन में कि सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया, यानी कि 5 स्टेप यहां कंप्लीट हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो ये छठा स्टेप हम 24वें वचन से लेकर के 31वें वचन तक पढ़ते हैं, यह मॉडर्न युग को दिखाता है, यानी कि यह वो युग है जब परमेश्वर ने इस धरती पर मैमल्स की रचना की, स्तनधारियों की रचना की। और मेरे प्यारे बहनों, यही स्तनधारी आजकल हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको, जो पहले के बड़े बड़े जंतु थे, उन्हें हम देखते हैं कि बड़े बड़े जंतु हैं सारे, हम साइंटिस्ट कहते हैं कि एक उल्का पिंड आया और ये जितने भी प्राणी थे वो एक साथ खत्म हो गए। तो परमेश्वर ने यहां पर 6वें दिन मैमल्स की रचना की है। और यहां हम पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी के एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं की और जाति जाति के घरेलू पशुओं की और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। यानी कि इस आधुनिक युग में, मतलब इवोल्यूशन की थ्योरी का आधुनिक युग, उसमें छठे स्टेप में हम देखते हैं कि मैमल्स को, स्तनधारियों को परमेश्वर ने बनाया। जो जीव जंतु हम अपने आसपास घरेलू पशु देखते हैं और जो जंगलों में देखते हैं रेंगने वाले हैं, ये तमाम मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने इनकी सृष्टि की, और ये उन बड़े बड़े जंतुओं से आकार में छोटे हुआ करते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात यह आती है कि जब परमेश्वर को छठे स्टेप में या छठे दिन में मैमल्स को या छोटे स्तनधारियों को बनाना था, मनुष्य को बनाना था, तो फिर 5वें स्टेप में या 5वें दिन में बड़े बड़े जंतु या बड़े बड़े डायनासोरस को क्यों बनाया, और अगर बनाया था तो फिर उन्हें नष्ट क्यों कर दिया? मेरे प्यारे बहनों, इस सवाल का जवाब यह है कि उस समय जब 5वां स्टेप था, इस धरती पर ऑक्सीजन का जो रेशियो था वो बहुत ज्यादा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने देखा, चौथे स्टेप में इस धरती का वातावरण क्लियर हुआ, और धीरे धीरे जो रेशियो आज हम इस वातावरण का देखते हैं वो मेंटेन होना शुरू हुआ। तो उस वक्त जब जीवन की उत्पत्ति हुई, तो इस वातावरण का जो गैसेस का जो रेशियो था वो बहुत डिफरेंट था, वो बहुत डिफरेंट था। और यही बात, इस बात को वैज्ञानिक मानते हैं कि उस वक्त जो ऑक्सीजन का रेशियो था वो बहुत ज्यादा था। जैसे आज हम 21% ऑक्सीजन इस पूरे वातावरण में देखते हैं, उस वक्त वैज्ञानिकों का मानना था कि उस वक्त 33 से 34% या उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन का उस वक्त वहां पे रेशियो था। उसका कारण यह था कि अभी जीवित प्राणी नहीं थे, अभी केवल पौधे और पेड़ पौधे थे जो कि लगातार ऑक्सीजन का क्या कर रहे थे, लगातार ऑक्सीजन का वहां निर्माण कर रहे थे। आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पेड़ों को बचाओ और जीवन बचाओ, ताकि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इस धरती पर मेंटेन रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो लेवल है उसे बिल्कुल सही रेशियो पे लाने के लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े जंतुओं की रचना की। बड़े बड़े जंतु थे तो उनका जो ऑक्सीजन को लेने का उनका जो कंजम्पशन था वो भी ज्यादा था। तो यहां पर 5वां स्टेप इस धरती के लिए जरूरी था, परमेश्वर के लिए। तो इस सवाल का जवाब हमें यहां मिलता है कि परमेश्वर ने डायनासोरस को क्यों बनाया, और उसके बाद जब इस धरती का रेशियो इस तरीके से धीरे धीरे कम जो है उसके लेवल में आने लगा,
तो कुछ तो जो जीव थे वो ऑक्सीजन की कमी से या और दूसरी चीजों से वहां पर सरवाइव नहीं कर पाए, और बाकी के उस उल्का पिंड के गिरने की वजह से सारी धरती पर से लुप्त हो गए। और उसके बाद जब रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो गया पेड़ पौधों का और इस वातावरण का, तब परमेश्वर ने अपने उस योजना के अनुसार जो उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही आदम के विषय में रच ली थी, जो हम इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4 वचन में पढ़ते हैं, उसको लागू किया। छठे स्टेप में यहां के जो छोटे छोटे जीवधारी, जिन्हें हम मैमल्स कहते हैं, हिंदी में स्तनधारी कहते हैं, उनकी सृष्टि की। सारे पशु पक्षी, जंगल के पशु पक्षी, रेंगने वाले, यानी कि वो सब जो इस धरती के एटमॉस्फेयर के रेशियो में हैं। और यही रेशियो इस धरती पर आदम के लिए परमेश्वर ने रखा था। तो ये सारी चीजें परमेश्वर ने वैसे ही की हैं। मेरे प्यारे बहनों, जहां पर हमारी बुद्धि खत्म होती है, वहां से परमेश्वर की बुद्धि का प्रारंभ होता है। हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, देखिए कितनी अद्भुत तरीके से आज से 3,500 साल पहले पूरा इस धरती की सृष्टि का जो सिस्टम है, जो वर्णन है, यहां उत्पत्ति की पुस्तक में लिख दिया गया। और सभी कालों के लोगों के लिए, सभी युगों के लोगों के लिए यह समझने योग्य है। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को यह बाइबल पढ़ाएं जो साइंस की एबीसीडी भी नहीं जानता है, साइंस का नाम भी जिसने ना सुना हो, जो यह सोचता हो कि यह जो धरती है यह चपटी है, जो यह सोचता हो कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है, ये जो सोचता हो कि चांद की अपनी खुद की रोशनी है, यदि उसे हम बाइबल पढ़ाएंगे तो वो भी इस थ्योरी को मानेगा। और यदि कोई साइंटिस्ट होगा जिसने ये सारी खोजें की होंगी, यदि वो इस बाइबल को पढ़ेगा तो वो भी समझेगा और कहेगा यस, ऐसे ही तो सारा साइंस की थ्योरी कहती है। तो परमेश्वर ने कितनी अद्भुत बुद्धि के साथ यहां पहले अध्याय में सृष्टि के वर्णन को मूसा के द्वारा लिखवाया गया। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर एक भी चीज हम ऐसी नहीं देखते हैं जिसे साइंटिस्ट क्लेम कर सकें। और हम जानते हैं सबसे ज्यादा साइंटिस्ट अगर इस दुनिया में कोई हैं तो वो मसीह विश्वासी हैं, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन को बिलोंग करते हों, किसी भी, चाहे वो रोमन कैथलिक से हों, चाहे वो प्रोटेस्टेंट से हों, चाहे वो पारंपरिक जो कलीसियाएं हैं उनसे जुड़े हों, उन सभी ने बाइबल पढ़ा है और सभी आस्थावान थे। न्यूटन इतना बड़ा साइंटिस्ट है, वो भी परमेश्वर पर आस्था रखता था। जो आइंस्टाइन है, वो कितना बड़ा साइंसदान है, कितना बड़ा साइंटिस्ट है, वो भी परमेश्वर और बाइबल पर आस्था रखता था। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि पूरे अद्भुत रीति से जैसे जैसे इस पृथ्वी पर पूरी दुनिया और पूरा वातावरण बना है, वैसे वैसे परमेश्वर ने यहां पर मूसा के द्वारा लिखवाया है। और अब आज के युग में परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें वो सारी बातें रिवील कराता है। एक एक शब्द में यहां पर वो सारे भेद हैं, वो सारे भेद हैं। क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि 5वां स्टेप भी जरूरी था इस धरती के लिए। तो छठे स्टेप में हमने देखा कि छोटे छोटे वन पशु, जिन्हें मैमल्स कहा जाता है, वो इस धरती पर परमेश्वर ने बनाए। और सबसे अंत में परमेश्वर ने मनुष्यों की उत्पत्ति की, जैसा कि साइंटिस्ट की थ्योरी भी है कि सबसे बाद में जो इस एवोल्यूशन थ्योरी में जो आया है इस धरती पर, या जो उत्पन्न हुआ है, वो मनुष्य हुआ है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य सबसे बाद में परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। मेरे प्यारे बहनों, यदि कोई ये मनगढ़ंत कहानी होती, यदि ये वैसी ही कहानी होती, तो यहां पर लिखने वाला मनुष्यों को ऊपर रखने के लिए सबसे पहले आदम की सृष्टि को दिखा देता। आदम की सृष्टि को दिखा देता कि दुनिया बनी, फिर उसके बाद आदम बना, फिर आदम के बाद सारे पेड़ पौधे परमेश्वर ने उसके लिए बनाए। नहीं मेरे प्यारे बहनों, यहां पर सेम वही वर्णन लिखा गया है जो वर्णन हमें साइंस बताता है कि परमेश्वर ने 6 स्टेप्स में, 6 दिनों में, 6 युगों में इस पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमने पूरे ब्रह्मांड की, पूरी पृथ्वी की, वातावरण की, और डायनासोरस के युग की, और उसके बाद मैमल्स की, उन सब की यहां पर हमने अच्छी तरह से 6 स्टेप में अध्ययन किया है। और अब
अब हम बात करेंगे 26वें वचन से, परमेश्वर ने जब सबसे अंत में मनुष्यों की सृष्टि की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 26वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय 26वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 26वें वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यहां पर हम देखते हैं कि सबसे अंत में परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप की समानता में बनाया है। तो क्या परमेश्वर ने मनुष्यों को इस हड्डी और मांस के शरीर के स्वरूप जैसा बनाया है? क्या परमेश्वर का स्वरूप ऐसा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के विषय में देखते हैं, परमेश्वर अविनाशी है, परमेश्वर अमर है, परमेश्वर आदि है, परमेश्वर अंत है। और ये जो शरीर आदम का है, ये जो शरीर है, ये मिट्टी के तत्वों से मिलकर के बना है। ये शरीर मिट्टी का है, इसीलिए हमारा जो स्वरूप है वो इस शरीर का स्वरूप नहीं है, परमेश्वर का आत्मिक स्वरूप है। यानी कि परमेश्वर के आत्मिक गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं। परमेश्वर ने हमारी आत्मिक गुण को अपने स्वरूप में रचा है, और यही आत्मा जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है, ये इस शरीर को छोड़ने के बाद, जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमें एक नई स्वर्गीय देह दी जाएगी हमारे पुनरुत्थान के बाद। यानी कि ये जो नाशवान पार्थिव देह है, ये इस धरती के तत्वों में वापस मिल जाएगा, और हमारा जो स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाया गया है, उसकी समानता में बनाया गया है, वो उस स्वर्गीय तत्वों वाले शरीर को धारण करेगा और उस योग्य होगा कि वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रह सके अनंत काल के जीवन के लिए। और यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको हर एक जीव पर, इस धरती पर जो जो चीजें हैं, उस सब पर अधिकार दिया। और आज हम देखते हैं इस धरती पर किसी भी पशु का, किसी भी पक्षी का, किसी भी रेंगने वाले जंतु का, चाहे वो कोई भी हो, उसका अधिकार इस धरती पर नहीं है। केवल मनुष्य का ही अधिकार इस धरती पर तमाम पशुओं पर, तमाम मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर बना हुआ है, क्योंकि यह अधिकार परमेश्वर ने दिया है। और एक और बात हम यहां करेंगे, यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा। तो जैसा कि हमने यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय में पढ़ा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो वचन क्या है? वचन को हम देखते हैं इंग्लिश में कहा जाता है वर्ड। और यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वर्ड से ही सारी चीजें हो रही हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि यहां पर जो है उत्पन्न हो रही है। तो जैसा यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया है, तो यहां पर परमेश्वर के साथ उसका वचन है, परमेश्वर के साथ उसका वचन है, परमेश्वर के साथ उसका शब्द है, परमेश्वर के साथ उसका कलमा है। तो परमेश्वर जो कह रहे हैं, इसका मतलब वो सब वचन के प्रभाव से ही वहां पर उत्पन्न हो रहा है। और आगे यहां पर लिखा है, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हम, यहां पर जो शब्द आया है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि 3 जगह हम परमेश्वर के लिए हम शब्द का इस्तेमाल देखते हैं, जहां पर परमेश्वर ने हम शब्द का इस्तेमाल किया है। तो हम तो प्लूरल शब्द है। हम का तो मतलब होता है, जैसे अब इसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अस लिखा है, अस और वी। तो अस और वी तो प्लूरल है, तो क्या परमेश्वर एक से ज्यादा है? परमेश्वर के लिए यहां हमको क्यों लिखा गया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ झूठे कल्ट जैसे यरूशलेम माता हैं, वो इन शब्दों को पकड़कर लोगों को भरमाते हैं
वो कहते हैं कि देखो यहां पर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाएं, और आगे 27वें वचन में लिखा है तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। वो लोग कहते हैं कि देखो यहां पर परमेश्वर हम का इस्तेमाल कर रहे हैं और परमेश्वर ने मनुष्यों को नर और नारी अलग अलग तरीके से सृष्टि की है, और यहां पर वो ये दावा करते हैं, बेहुदा दावा करते हैं कि वहां पर एक मेल परमेश्वर है और एक फीमेल परमेश्वर है। यानी यहां जो हम शब्द को पकड़ करके बोलते हैं कि यहां पर दो परमेश्वर हैं, एक मेल परमेश्वर जिसके स्वरूप में नर को रचा गया, एक फीमेल परमेश्वर जिसके स्वरूप में मादा को यानी नारी को रचा गया है। तो मेरे प्यारे बहनों, कितना ही ये हास्यपद हंसी वाला ये वचन वो लोग क्लेम करते हैं, क्योंकि आगे हम आदम को विस्तार से उसका वर्णन देखेंगे कि कैसे आदम बना और कैसे आदम में से हव्वा को बना। हम बाइबल के अनुसार ये जानते हैं कि परमेश्वर ने केवल आदम को उत्पन्न किया था, केवल आदम को उत्पन्न किया है, दूसरा कोई भी आदम उत्पन्न नहीं हुआ है। आदम में से ही हव्वा को निकाला गया है और उसमें से ही ये सारी सृष्टि निकली है। यानी कि आदम के अलावा और कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात और है कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जन्मा, वो पवित्र आत्मा का हम कहेंगे वो मनुष्य, वो आदम का बीज नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से वो उत्पन्न हुआ है, तो उसे इसीलिए दूसरा आदम कहा जाता है। लेकिन कोई और किसी और प्रकार से, चाहे वो नारी हो चाहे वो नर हो, परमेश्वर ने आदम के अलावा नहीं रचा है। तो यहां जब हम देखते हैं कि केवल आदम को ही रचा गया है तो उनका यह दावा पूरी रीति से खारिज होता है। पूरी रीति से ये उनका झूठा और बेहुदा जो दावा है वो खारिज होता है। अरे परमेश्वर मेल और फीमेल नहीं होते, मेल और फीमेल होने का एक मकसद होता है। मेरे प्यारे बहनों, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेल और फीमेल होते हैं। तो क्या परमेश्वर मेल और फीमेल हो सकते हैं? किस रीति से हो सकते हैं? इसके विषय में मैंने अपने YouTube चैनल पर बहुत ही विस्तार से एक वीडियो संदेश बनाया है। यदि आप में से जो भाई बहन देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस संदेश को देख सकते हैं। माता यरूशलेम के नाम से ये संदेश है। तो अब बात ये आती है कि परमेश्वर ने यहां अपने लिए हम का शब्द इस्तेमाल क्यों किया है, या लेखक ने, मूसा ने परमेश्वर के लिए हम का शब्द इस्तेमाल क्यों किया है। मेरे प्यारे बहनों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक इसके ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, यानी कि हिब्रू भाषा में ये जो लिखा गया है, जब वहां पढ़ते हैं तो परमेश्वर के लिए जो शब्द आया है वो आया है एलोहिम, और यहोवा के लिए शब्द आया है यहोवा। आप यहां पर जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कहीं कहीं तो परमेश्वर लिखा है और कहीं कहीं यहोवा परमेश्वर लिखा है और कहीं कहीं यहोवा लिखा है। तो जहां जहां परमेश्वर का शब्द आया है वहां वहां एलोहिम का आया है, और जहां जहां यहोवा परमेश्वर आया है वहां वहां यहोवा एलोहिम आया है, और जहां जहां यहोवा आया है वहां केवल यहोवे आया है। तो यहां पर जब हम इलोहिम शब्द को देखते हैं तो इलोहिम शब्द हिब्रू भाषा में जब हम देखते हैं तो यह प्लूरल शब्द है। प्लूरल शब्द, इलोहिम का मतलब प्लूरल शब्द है। तो यहां यह प्लूरल शब्द क्यों लिखा गया है? मेरे प्यारे बहनों, यहां पर एक बहुत बड़ी भेद की बात यहां इस हम के शब्द में है। दुनिया भर के सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं यहां पे ये जो हम शब्द है, और अभी हम आगे 3रे अध्याय में भी पढ़ेंगे हम शब्द, तो वहां से हम इस बात को अच्छी तरह से जानेंगे कि ये हम कौन है। मेरे प्यारे बहनों, हम त्रिएक परमेश्वर को मानने वाले हैं, ट्रायून गॉड को मानने वाले हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मानने वाले हैं। और हम जानते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जो 2000 साल पहले आए हैं, देहधारी हुए हैं, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह जो कि वचन है वो था। जैसे प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम से कहते हैं, इब्राहिम के विषय में कहते हैं कि जब तुम्हारा पिता इब्राहिम था तब मैं था, मैं हूं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर ये जो हम शब्द है और इलोहिम है, ये त्रिएकता को दर्शाते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि त्रिएकता को दर्शाते हैं, और यहां उस त्रिएक परमेश्वर में से एक परमेश्वर वचन है, और वचन देहधारी होने वाला है। वचन देहधारी होगा और वचन ही पुनरुत्थान का पहला फल होगा। यानी प्रभु यीशु मसीह क्या है? प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान वालों में पहला फल है, और उस वचन को ही स्वर्गीय देह के साथ हम देखते हैं जब उसका पुनरुत्थान होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि आदम की समानता में इस धरती पर आएगा,
तो यहां आदम को उसी की समानता में बनाया जा रहा है, परमेश्वर के आत्मिक समानता में, और प्रभु यीशु मसीह की आने वाली जो देह है, जो इस शरीर की है, उसकी समानता में है। तो यहां पर हम जो यहां इस वक्त इस शरीर में हैं, तो हम त्रिएक परमेश्वर के स्वरूप में हैं। परमेश्वर के आत्मिक गुण हमारे अंदर हैं, और प्रभु यीशु मसीह का ये जो उसका जो शरीर की समानता है वो, और स्वर्गीय शरीर जिसमें प्रभु यीशु मसीह जी उठा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान वालों में पहला फल कहा गया है। तो यहां जो ये हम का शब्द है, यहां त्रिएकता को, ट्रायून गॉड को दिखाता है, त्रिएकता के विषय में यहां पर बात करता है, और हम जो मनुष्य हैं वो इसी रीति से रचे गए हैं। आगे 28वें वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुम्हें दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को आशीष दी और कहा, इस धरती पर फूलो फलो और पूरी पृथ्वी पर भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो। और परमेश्वर ने मनुष्यों को खाने के लिए क्या दिया? जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों के बीज वाले फल होते हैं, वे सब तुमको दिए हैं। यानी कि परमेश्वर ने जब आदम की या कहें मनुष्यों की सृष्टि की, तो उसको जो खाने के लिए दिया था वो यहां पर अनाज और फल और वनस्पति और सब्जियां दी थी। यानी कि अभी यहां पर परमेश्वर ने मनुष्यों को मांस आहार की इजाजत नहीं दी है। यानी कि जब इस धरती पर आदम को रचा गया है, तब मांस आहार की यहां पर इजाजत नहीं है। आदम और आदम की संतानें केवल शाकाहारी खाना यानी कि अनाज, फल, सब्जियां ही खा सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उस सब को कहा बहुत अच्छा है, और इस प्रकार से